नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा कि कैसे हम अपने खेत पर एक पॉली हाउस का निर्माण कर सकते हैं। तो पॉली हाउस का निर्माण करने से पहले हम उसके बारे में, उसकी उपयोगिता के बारे में जान लेते हैं। तो पॉली हाउस का उपयोग दो तीन प्रकार से होता है। एक तो पहला इसका उपयोग होता है नर्सरी तैयार करने में। तो पॉली हाउस का उपयोग हम नर्सरी तैयार करने में कर सकते हैं, यानी कि यदि हम उसको मिट्टी पर या फिर खुले खेत पर लगाते हैं तो उसमें बारिश या फिर तापमान के ज़्यादा होने से जो नुकसान होता है वो कम हो जाता है। तो उसके लिए हमें जो है पॉली हाउस का इस्तेमाल करना होता है। दूसरा जो उपयोग होता है पॉली हाउस का, वो होता है पूरी फसल निकालने के लिए, यानी जो महंगी फसलें हैं जैसे शिमला मिर्च है, खीरा है, ऐसी फसलों को उगाने के लिए हम पॉली हाउस का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा जो उपयोग होता है दोस्तों, वो पॉली हाउस का होता है बेमौसमी फसल उगाने के लिए। यदि आप सरकारी विभाग से यदि पॉली हाउस का निर्माण करते हैं तो आपको कम से कम जो है 1000 स्क्वायर मीटर का आपको पॉली हाउस बनवाना पड़ता है, तब जाके आपके कहीं आपको सब्सिडी मिलती है। तो लगभग 4000 के लगभग जो स्क्वायर मीटर होता है हमारे 1 एकड़ क्षेत्रफल का होता है। इसलिए हमें कम से कम जो है 1 एकड़ के 1/4 भाग में पॉली हाउस बनवाना पड़ता है, यदि हमें सरकारी सब्सिडी चाहिए तो। हम अपने खर्चे से अगर पॉली हाउस बनाते हैं तो हम उसकी लंबाई और चौड़ाई अपने हिसाब से रख सकते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। मैं हूं राकेश साहू, आप देख रहे हैं एग्रो जीवन बातें किसान की। तो सबसे पहले पॉली हाउस निर्माण करने के लिए हमें जगह का चुनाव करना होता है। तो जगह दोस्तों ऐसी होनी चाहिए जो आपके खेत से ऊपर हो, यानी कि जो पानी है, बरसात का पानी है, वो आपके पॉली हाउस एरिया में ना घुसे। यानी कि सबसे जो खेत की ऊंची जगह होती है, हमें पॉली हाउस का निर्माण वहीं करना होगा। निर्माण के लिए हमें दिशा का भी चुनाव करना होता है। तो दिशा में उत्तर से दक्षिण दिशा की तरफ हमेशा जो है हवाएं चलती रहती है, तो हमें हवाओं का ध्यान रखना होगा। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि हमारा जो पॉली हाउस है वो लंबाई में पूरब से पश्चिम होगा और चौड़ाई में जो होगा वो उत्तर से दक्षिण होगा। यानी कि हवाएं जब भी चलें तो हमारा जो राउंड एरिया होगा वहाँ हवाएं जो है उत्तर तरफ से आएँ और दक्षिण तरफ से ऐसा निकल जाए। तो हवा की दिशाओं का ध्यान रखना होगा, ताकि हमारे पॉली हाउस को जब भी अगर तेज़ हवाएं चलती हैं तो उससे नुकसान होने की संभावना होती है, तो वो हम उससे कवर हो जाए। पॉली हाउस निर्माण करने के पहले जिस जगह में हमें पॉली हाउस निर्माण करना है उस जगह को समतल करना होगा। उससे क्या होगा कि हम जो स्ट्रक्चर तैयार करेंगे वो ऊंचा नीचा नहीं होगा और हमें उसका वाटर लेवल करना ज़रूरी है। तो जहाँ भी आप पॉली हाउस का निर्माण करना चाहते हैं तो सबसे पहले क्या करें आप कि उस ज़मीन को समतल बना लें। समतल बना लें, वाटर लेवल के हिसाब से बना लें। ज़मीन के नीचे पाइप वगैरह जो आप डालते हैं या ऊपर स्ट्रक्चर तैयार करते हैं तो वो एक ही लेवल पर हो। पहले हमें चुनाव करना होता है 2 इंची पाइप का, वो लगभग 50 mm का होता है। और दूसरा जो पाइप लगता है वो हमें लगता है 1.5 इंच का, और तीसरा पाइप लगता है हमें वो लगता है 1 इंच का। तो हमें 3 प्रकार के पाइपों की ज़रूरत होती है। तो जो सबसे मोटा जो पाइप होता है उसे हम ज़मीन के नीचे जो है कंक्रीट से सेट करते हैं। इसके बाद फिर हम जितनी हाइट में लेना है हमें पॉली हाउस को, उसके हिसाब से हम 1.5 इंची पाइप जो है उसके अंदर डालते हैं। और फिर तीसरा जो स्ट्रक्चर होता है हमारा जो राउंड क्रॉप में होता है, हम उसके लिए 1 इंची पाइप का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों दूसरे मटेरियल में हमारा आ जाता है, मेन जो मटेरियल है वो है प्लास्टिक शीट। तो प्लास्टिक शीट हमें अपने पॉली हाउस की लंबाई और चौड़ाई के हिसाब से ख़रीदनी होगी। तो इसमें जो मैंने स्ट्रक्चर आप जो पीछे देख रहे हैं उस पर मैंने इसमें 7x15 यानी कि 7 मीटर चौड़ा और 15 मीटर लंबा हमने पॉलीथीन इसमें लगाया हुआ है। तो इसका जो है लगभग जो है 21 फीट की लगभग जो है आपको राउंड में आ जाता है, और लंबाई आपकी इसमें हो जाती है लगभग 50 फीट की। दोस्तों ये जो पॉलीथीन होती है ये 200 माइक्रोन की होती है, जो कि आसानी से 7 साल कम से कम चलती है हमारी। इसके बाद जो दोस्तों हमारा तीसरा मटेरियल आता है वो आता है पॉलीथीन को हमारे पॉली हाउस में सेट करने के लिए, यानी कि वो हवा में या तूफान में ना उड़े और हमारे पॉलीथीन में सिकुड़न ना आए। इसके लिए एक प्रोफाइल का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि एक एल्युमिनियम की होती है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि ये जो है एल्युमिनियम की बनी हुई वी आकार की प्रोफाइल है। दोस्तों इसकी जो लंबाई आती है वो 2 मीटर की लंबाई आती है। और इसके बाद जो मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है ये जो स्प्रिंग वायर होता है, नॉर्मल वायर नहीं है, इसके ऊपर की कोटिंग होती है, जिससे इसमें जंग नहीं लगता। बरसात में पानी वगैरह जो आता है उस पर जंग नहीं लगती, और हमें ये भी काफ़ी लंबे समय तक सर्विस देती है। और ये एल्युमिनियम के होने के कारण इसमें जंग लगने का कोई सवाल ही नहीं होता। प्रोफाइल में दोस्तों हम बीच में जो है प्लास्टिक या अपना इंसेक्ट नेट को फंसाकर इसको ऐसा लगाते जाते हैं। तो ये जो है प्लास्टिक यहीं पर
लॉक हो जाती है। इसको ख़रीदते हैं तो लगभग ये 2 मीटर की लंबाई इसकी भी आती है और 2 मीटर की लंबाई इसकी भी आती है। तो हमें जो है अपने पॉली हाउस के लंबाई और चौड़ाई के हिसाब से इसको ख़रीदना पड़ेगा। एक प्लास्टिक और इंसेक्ट नेट दोनों के बीच में लगेगा हमें, जो लंबाई में रहेगा, और दूसरा हमें कर्व में लगेगा जो राउंड में रहेगा। तो जैसे हमारा ये 50 फीट है तो 50 फीट के 2 लगेंगे, और ये जो 20 फीट है इसमें 20 फीट में 20 फीट पे इस तरफ, 20 फीट पे आखिरी में हमको लगाना होगा। तो उसके हिसाब से हम कैलकुलेशन कर लेंगे कि जो एल्यूमिनियम की हमने प्रोफाइल ली है इसको हमारे पाइप पर फिक्स करने के लिए हमें कुछ स्क्रू लगेंगे। देख सकते हैं ये पाइप और इसके ऊपर जो पाइप लगेगा, तो इन दोनों को फिक्स करने के लिए हमें ये नट और बोल्ट लगेंगे जो लगभग 2 सूत के होंगे, और इनकी जो लंबाई होगी वो होगी लगभग 2.5 इंच। पॉली हाउस के अंदर का जो टेम्परेचर होता है दोस्तों, वो हमारे बाहर के वातावरण के हिसाब से लगभग 5 से लेकर 10 डिग्री तक ज़्यादा होता है। हमें पॉली हाउस के ऊपर ग्रीन नेट या वाइट नेट 50% वाली उपयोग करना होता है, जिससे जो है धूप की जो मात्रा है वो लगभग हमारे पौधों पर 50% हो जाती है। तो हमारा पौधा गर्मियों के दिन में या दोपहरी में जो है वो धूप से नहीं झुलसता। इसके बाद दोस्तों हमें जो अगला जो मटेरियल है वो लगेगा हमें 40 मेस का इंसेक्ट नेट, जो कि हमें ग्राउंड से लेकर लगभग 3 फीट की हाइट तक हमें वो लगाना होगा, ताकि जो है वेंटिलेशन हमारे पॉली हाउस में बना रहे। हमें ये मटेरियल जो है पहले तो ऑनलाइन शॉपिंग के थ्रू या आपके नज़दीक में अगर कोई बड़ा शहर है और वहाँ पर पॉली हाउस का मटेरियल यदि आपको मिलता है तो आप वहाँ से परचेस कर सकते हैं। और इसके बाद जब हमारा मटेरियल जब सब परचेस हो जाता है और हमारे फार्म पर इकट्ठा हो जाता है, तो हमें इसको फिक्स करने के लिए यदि आप इसमें सक्षम हैं फिट करने में तो ठीक है। जैसे मैंने तो अपने हाथों से इस पॉली हाउस का निर्माण किया हूँ, तो मैं तो इसको कर पाया हूँ। मुझे सिर्फ वेल्डर की आवश्यकता पड़ी थी, जो कि हमारे गांव पर ही उपलब्ध है। तो यदि आप इसको बनाने में सक्षम हैं तो ठीक है, और नहीं तो आप किसी भी वेल्डर या जो आपके कारीगर होते हैं जो सेट वगैरह बनाते हैं उनसे बड़ी आसानी से आप बनवा सकते हैं। आप उन्हें नक्शा दे दीजिएगा, और यदि आप इस वीडियो को भी आप दिखा देंगे पॉली हाउस के स्ट्रक्चर, तो वो बड़े आसानी से बना देंगे। तो दोस्तों वेल्डर का चुनाव करने के लिए आपको सबसे पहले उनसे बात करनी होगी कि हमारी जो पाइप होगी 1 इंची जो कि कर्व के आकार में होगा, तो उन पाइप को वो कर्व कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, तो वो हमें विशेष ध्यान देनी होगी। ये पॉली हाउस के निर्माण मैंने खुद ने किया हूँ, तो मुझे सबसे बड़ी समस्या ये आई कि मैंने अपने फार्म पर खुद ही इसको कर्व किया। तो मेरे पास कोई मशीन तो थी ही नहीं। इसकी डाई वगैरह आती हैं तो जो कि बड़े शहरों में उपलब्ध होती हैं या बिल्डरों के पास उपलब्ध होती हैं, तो मेरे पास तो वो थी नहीं, इसलिए मैंने अपने जुगाड़ से ही इनको कर्व किया था। तो वो थोड़ा ऊपर नीचे या टेढ़े मेढ़े हो गए हैं, तो इसका आप ध्यान रखें कि यदि आप बनवाते हैं तो ऐसा मिस्त्री का चुनाव करें या ऐसा वेल्डर का चुनाव करें जो कि इन पाइपों को जो हमारे 1 इंची होंगे उनको आसानी से एक ही नाप पर कर्व करें। पॉली हाउस निर्माण के लिए हमें किस जगह का चुनाव करना होगा, किस दिशा का चुनाव करना होगा, और किन किन मटेरियल की आवश्यकता हमें होगी, तो हमने इस वीडियो में यही जानने की कोशिश की। श्रृंखला में दोस्तों अगला वीडियो आएगा जिस पर हम इन मटेरियलों के कास्ट के बारे में बात करेंगे, यानी कि हमें कितने नंग या कितनी मात्रा में ये हमें लेने होंगे, और इनका बाज़ार में रेट क्या होगा, और इन्हें आप कहां से परचेस कर सकते हैं, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल घंटी को दबाएं, ताकि आने वाले जो वीडियो खेती संबंधी हैं उनकी जानकारी आपको उपलब्ध हो सके। तो नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय किसान।